आप एक डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, जरा मैम को समझाइए कि 18 में दिक्कत क्या है। बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आज आपका सारा पैनल फीमेल्स का ही है। शायद अगर सब लोग इस वक्त अपने दिल पर हाथ रख के और पूछें कि क्या ये अच्छा सुझाव है या नहीं, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपके दिल से आवाज हाँ ही आने वाली है, ना नहीं आएगी। आप जितना भी पॉलिटिक्स और करना चाहते हैं वो जरूर करिए, लेकिन ये डेफिनेटली देश की बेटियों के हक का फैसला है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अभी जहरीन जी यहाँ पर बोल रही थी कि और महिलाओं से नहीं पूछा गया है। इस वक्त भारत की सभी महिलाएं इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होंगी और शायद खुद भी वो खुश हैं, जो कि वो जाहिर नहीं करना चाहती हैं। दूसरी बात यास्मीन जी ने यहाँ पर बोली कि महिलाएं जो है अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। हम बहुत अच्छे डिसीजन अपने आप लेते हैं, तब तो फिर शायद किसी लॉ की जरूरत ही नहीं है भारत में। हम क्यों लॉज ही क्यों बना रहे हैं? किसी भी चीज के लिए हम लॉ क्यों बना रहे हैं? आज तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हर कोई अपने आप कोई डिसीजन ले सकता है कि हमारे लिए क्या डिसीजन, क्या सही है, क्या गलत है। ये बहुत ही बेबुनियादी बातें हैं जो ये लोग करते हैं। इनको भारत का परिप्रेक्ष्य भी समझना चाहिए। और मुनव्वर राणा जैसे लोग जो कि रूढ़िवादी बातें करते हैं और आज भी बेटी को बोझ समझते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की समझने की कि बेटियां अपने आप को बोझ नहीं समझती हैं। बेटियां अपने आप को समझती हैं आज कि हमें अपने परिवार का हाथ पैर अंग बनना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप फिजिकली थोड़ा बताएं कि क्यों जरूरी है, ताकि ये लोग मुझसे तर्क मांग रहे हैं, मैं तर्क दे रही हूं, लेकिन एक डॉक्टर के मुंह से जब वो तर्क आएंगे तो शायद ज्यादा क्रेडिबल लगेंगे। बिल्कुल, देखिए आप भारत का डेटा देखिए, इस वक्त जो टीनेज प्रेगनेंसी भारत में होती है, सबसे ज्यादा बिल लाने से पहले ये प्रेगनेंसी हमारे भारत में है। और बिल लाने से पहले ही तर्क हो जाना था। आप बिल ले आए, मैम एनजीओ की राय ली गई, यूनिवर्सिटीज से सैंपल क्रिएट करे गए, बेटियों की राय ली गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई है। ऐसे हवा में नहीं हो गया है काम, आप समझिए। लेकिन फिलहाल आपने मुझसे पूछा था ना कि 18 में क्यों नहीं कर सकते, 21 में क्या दिक्कत है, मोदी जी डिसाइड करेंगे, तो मैं उसका जवाब दिलवा रही हूँ आपको डॉक्टर के मुंह से। जी, इतनी एजुकेशन जरूर लेंगी, उससे पहले शादी आप 18 पे ही कर दो। साल की उम्र में किसी भी लड़कियों की 99% जो मृत्यु होती है वो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। इन लड़कियों की मृत्यु को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैल न्यूट्रिशन जो फीमेल में होता है और बच्चे में जो मैल न्यूट्रिशन आता है, वो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की पैदा हुई हो, उसकी मेंटल फैकल्टीज अफेक्टेड होती हैं। और अब आप स्टडीज उठा करके देख कि वो बच्चा आने वाले वक्त में उतनी अच्छी स्टडीज नहीं कर पाता, वो बच्चा उतने अच्छे जॉब्स नहीं कर पाता। ये स्टडीज अब साफ तौर से आ चुकी हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हो वो कमजोर पैदा हो, उनका जो दिमाग है वो कम चले। हम क्या ये चाहते हैं? और दूसरी बात आपको ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि भारत में भारत जी एक सवाल करना चाहूंगी। ठीक है, एक सेकंड स्वाति जी, एक सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे सईद जरीन जी, और छाया जी से पूछूंगी कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। सईद जी, जयपुर से हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जी जुड़े हैं, उनके साथ हमारे साथ कुछ वो महिलाएं मौजूद हैं, लाल सिंह फौजदार, जिनकी कम उम्र में शादी की गई। उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज वो एक एनजीओ चलाती हैं और ऐसी बेटियों को बचाती हैं जिनका बाल विवाह होता है या जिनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही होती है। आप बताएं वो क्या सोचती हैं इस पर। देखिए, बिल्कुल पिनाज, आपके इन सवालों के साथ सीधा मैं उन्हीं महिलाओं के साथ चलूँगा जिन्होंने एक नज़ीर पेश की है कि किस तरह बाल विवाह का दंश झेलने के बावजूद भी आप प्रेरणा बन रही हैं। मेरे साथ भाग्यश्री सैनी है और फर्स्ट वुमन बिल्डर है प्रिया सिंह है, साथ में एक एनजीओ और चलाती हैं। तीनों मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और भाग्यश्री सैनी के बारे में बता दूं पिनाज, ये कम से कम 1000 से अधिक लड़कियों को पढ़ा रही हैं, उनके जीवन को संवार रही हैं, जिन्होंने किन्हीं ना कारणों से अपना बाल विवाह हुआ, दंश जिला, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ड्रॉप आउट बच्चियों का भविष्य संवार रही हैं। इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि जब कानून इनके लिए बना है, बेटियों के लिए कानून बना है, तो वो क्या सोचती हैं। भाग्यश्री, सीधा सवाल जो पिनाज ने पूछा है वो ये पूछा है, क्योंकि लगातार बहस हो रही है इस पर, आप क्या सोचती हैं जो 18 साल से 21 साल उम्र की गई है शादी की, उसको लेकर। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि मैं 1470 बेटियों के लिए काम कर रही हूँ जो ड्रॉप आउट्स हैं और उनमें अमूमन चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर हैं।
और मैं सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये कहूँगी कि सोसाइटी में एक लंबे समय से एक स्टीरियोटाइप था कि महिलाएं, जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें भी लड़कियों की एज 18 है और लड़कों की 21 है। तो सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप हमेशा पैदा करता है कि लड़कियों को छोटी उम्र का होना चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा सोचती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, फिर जेंडर न्यूट्रल लॉ क्यों नहीं है? अगर हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है, 21वीं सदी में हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की 50% पॉपुलेशन में महिलाएं कंट्रीब्यूट करती हैं, हर क्षेत्र में वो परचम लहरा रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारे लॉज हैं वहाँ पे ऐसा कोई स्टीरियोटाइप ना रहे जो जेंडरल न्यूट्रल चीज़ें हम लोगों को दिखाए। हालांकि आपने देखा होगा थोड़े समय पहले लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि किसी भी शादी में जो महिला और पुरुष हैं या लड़का या लड़की हैं, वो लोग जब एंटर करते हैं तो उनकी इक्वल पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पे कोई भी तुक नहीं बनता है कि लड़की 18 होनी चाहिए और लड़का 21 होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ बहुत जरूरी है और ये बहुत यास्मीन फारूकी जी, सईद जरीन जी, चाय वर्मा जी, आप ये सब सुन रहे हैं ना इनकी बातें? ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने इसको फाइट आउट किया, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। जाएंगी तो हमारे समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों का, औरतों का इतना तकलीफ है, इतना दर्द है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एजुकेशन को कंपलसरी लड़कियों के लिए आप बिल लाओ ना, कि 18 से पहले कोई भी लड़की को पढ़ाई के बिना नहीं रखोगे, पढ़ना जरूरी है लड़की का। आप ये बिल क्यों नहीं पास कर देते हो? बतौर आपको डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कानून बना देने से काम हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये अश्योर करना होगा कि महिलाएं जो हैं उनके पास फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हों, न्यूट्रिशन से जुड़ी हों, जॉब से जुड़ी हों, या फिर आगे चल के उनकी पढ़ाई से जुड़ी हों? देखिए, डेफिनेटली बिनाज, आपको कई पहलुओं पर काम करना पड़ता है, केवल कानून से नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो आंगनबाड़ी है हमारी, जो अब फैमिली जो हमारी जो अब डिलीवरीज होने लगी रूरल एरिया में, वो भी अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लगी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कई पैमानों पर काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत हैरत होती है जब फीमेल पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर ये बोलती है कि वोटिंग और बच्चा पैदा करना एक ही बात हो गई है। क्या 9 महीने कोख में बच्चे को रखना और वोट देना क्या एक ही बात है? क्या ये आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं? दूसरी बात देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये निर्णय लेना जरूरी है कि हाँ, हम 21 साल की उम्र करने जा रहे हैं महिलाओं के लिए। जब ये होगा तब हम उन बदकिस्मत लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनकी जबरदस्ती 18 साल पर या उससे पहले शादी कर दी जाती है। आज उन पेरेंट्स को ये समझ आएगा कि हम शादी नहीं कर सकते, और अगर हम शादी नहीं कर सकते तो शायद उनका दिमाग इस तरफ जाए कि हम कुछ इनको पढ़ाएं लिखाएं, हम इनको किसी काम की काबिल बनाएं। कम से कम आप उनको उस तरफ सोचने के लिए मजबूर तो करेंगे। अगर आप बच्चे को पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं तो क्या उस पढ़ाई से उसका शरीर डेवलप हो जाएगा? क्या उसका यूट्रस और बेहतर डेवलप हो जाएगा? क्या वो बच्चे पैदा करने लायक है? क्या 18 साल की लड़की की गोदी में आप बच्ची रख देते हैं, वो खुद बच्ची है, वो क्या बच्ची को संभालेगी? पीनाज जी, मैं शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात इस सरकार तक पहुंचे। आप क्यों एक महिला को सिर्फ शादी और तलाक तक ही महदूद रखना चाहते हैं? उनके अधिकारों को शादी और तलाक तक ही रखना चाहते हैं। हमारी जिंदगी की और भी जरूरतें हैं, हमारी जिंदगी के और भी पहलू हैं, आप उन पर चलिए ये आप करना चाहते हैं। चलिए आप सबकी राय है, लेकिन आइए आप उन लोगों के पास चलते हैं। जयपुर में हमारे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं। सुनिए ना आप, मैं शायद हमने दंश झेला नहीं है इस दर्द को। मैम सुनिए ना, इस दर्द को, इस पेन को शायद आप और मैं उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ वो लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी गई, उन्हें किस तरह की परेशानी हुई, किस तरह की उनकी आप बीती है, क्या वो इसके फेवर में है या नहीं है, जरा उन्हीं से पूछते हैं ना जिसने ये दुख सहा है, जिसने दर्द सहा है।